हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 69 एंड वीडियो नंबर 69 के अंदर हमने जो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 68 में हमने एक एग्जाम्पल किया था। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको हाफ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था और आपको बोला था कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश अकाउंट आप खुद बनाना। उसके बाद कुछ बच्चों ने खुद बनाया, एक सेकेंड, कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चंस खुद किया, कुछ बच्चों की गलतियां थी और कुछ बच्चों ने नहीं किया, कुछ बच्चों का सही था। तो बेटा इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को मैं अभी आपको दोबारा कराने वाला हूं, दोबारा से इसका फॉर्मेट समझाने वाला हूं। जिसकी गलतियां थी आप नोट कर लो। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए डिसोल्यूशन में 4 तरह के अकाउंट बनते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्स्ट नंबर पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सेकंड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड नंबर पे पार्टनर्स लोन एंड फोर्थ नंबर पर कैश अकाउंट। सबसे पहले सारी एसेट्स को उठा के डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सारी एसेट्स को उठा के डेबिट कर दो। सारी एसेट्स को, मशीनरी इधर आ जाएगी डेबिट में, बच्चे बुक वैल्यू पे एक तरह से हम सारी एसेट, सारी लाइबिलिटी को उठा के एक रूम में डाल रहे हैं। स्टॉक भी इधर आ जाएगा 2 लाख। कैश, बच्चे कैश इधर नहीं आएगा, क्यों? कैश का अपना अकाउंट है, कैश अपने अकाउंट में चला जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस कितना? 2 लाख। देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, आप जानते हो ये फिक्टिशियस एसेट है तो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। बच्चे 1 लाख है, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई, हमें इनकी रेशो नहीं पता, जब रेशो नहीं पता होता तो इक्वल, तो बच्चे इधर ट्रांसफर हो जाएगा इक्वल। 50,000 50,000। देखो जी, हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती हैं एक्सेप्ट कैश, कैश अपने अकाउंट में, और फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट भी बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। ऐसे ही सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो। कैपिटल ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है बच्चे? 1 लाख, 1 लाख। देन वाई, एक्स का लोन, एक्स का लोन है, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 आई थिंक। उसके बाद जनरल रिजर्व, बच्चे प्रॉफिट है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर पार्टनर्स में, इधर आ जाएगा जनरल रिजर्व। इक्वल रेशियो में होगा 1 लाख 1 लाख। देन क्रेडिटर, ये आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, कितने हैं? 1.5 लाख। मिसिज एक्स लोन, ये बच्चे एक्स का लोन नहीं है, एक्स की वाइफ का है, तो इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अदर आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रीट होती है, लाइक क्रेडिटर, तो ये भी आ जाएगा मिसिज एक्स लोन। देखो जी, सारी एसेट्स डेबिट करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर। ऐसे ही सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन में एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन और प्रॉफिट्स। ठीक है सर। बच्चे अभी हमने सिर्फ बैलेंस शीट्स को ट्रांसफर किया है उसकी बुक वैल्यू पे। अब देखते हैं, देखो जी, ये सारी एसेट्स सेल होंगी, अभी ट्रांसफर हुई रूम में, अब ये सेल, जब ये सेल होंगी तो पैसा आएगा, ये होंगी इधर सेल, इन लाइबिलिटीज को पे करना है इधर। समझ आ गई? तो बच्चे मशीनरी कितने की सेल हो रही है लिखा है, कहता एसेट रियलाइज, मशीनरी बिक्री है 1,50,000 की, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? इधर एसेट रियलाइज होगी बाय कैश, किसी का पैसा है ये मशीनरी का 1.5 लाख रुपए, मशीनरी बिकी। स्टॉक, स्टॉक कितना का सेल हुआ? स्टॉक सेल हुआ बच्चे 3,50,000 और बाय कैश आएगा। 2 लाख का स्टॉक हमारा सेल हुआ 350 में, ठीक है जी।
अब पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 1.5 लाख देते हैं, हमने इतने पे करे, इधर होगी पेमेंट इसकी टू कैश 1.5 लाख। वाइफ को लोन भी पे करना है, 2 लाख का लोन है, कितने पे कर रहे हैं 2,20,000 टू कैश, ये वाइफ का लोन है, ब्रैकेट में लिख देना किस चीज के पैसे हैं। लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हमारे 2 लाख टू कैश, हमारा खर्चा हो गया 2,000 का। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। हाँ जी बच्चों, इसके स्टेप्स को समझो। सबसे पहले आपको एसेट्स को ट्रांसफर करना है, देन लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। जब आप बैलेंस शीट को पूरा ट्रांसफर कर दोगे, कोई भी आइटम नहीं बचेगी, देन देखो सारी एसेट्स कितने में सेल हुई, सारी लायबिलिटीज कितने में पे हुई। सर हमें पता कैसे चलेगा एसेट्स कितने में सेल हुई? बच्चे क्वेश्चन में मेंशन होगा, एसेट लाइज इतना, लायबिलिटी पे इतना। अच्छा जी, अब सारे बच्चे एक पॉइंट नोट करो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चे। अगर हमें ना पता हो एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू, सपोज करो मशीनरी 3 लाख की थी, हमें नहीं पता ये कितने की सेल हुई है, क्वेश्चन में नहीं बताया, तो हम कितना एज्यूम करेंगे? अगर एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं पता तो हम उसको 0 एज्यूम करते हैं। मशीनरी 3 लाख की थी, इन्होंने बता दिया कि 1.5 लाख की सेल हुई है। अगर ये ना बताते मशीनरी कितने की सेल हुई है तो हम लिखते 0। याद रख लो, लिख लो इसको। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू, अगर एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया, इट इज टू बी एज्यूम्ड एट 0, हम इसको 0 एज्यूम करेंगे बच्चों। ठीक है जी। ऐसे ही अगर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं बताई, बच्चों हमने किसी को 1.5 लाख देने हैं, उन्होंने नहीं बताया कि हमने कितने पे किए, तो कितना मानेंगे? 0 नहीं मानेंगे। हां जी ध्यान से, अगर एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं पता तो 0, अगर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं पता तो जितनी लायबिलिटी है उतनी ही पेमेंट मानेंगे। सपोज करो क्रेडिटर है 1.5 लाख के, हमें नहीं पता हमने कम दिए ज्यादा दिए, तो हम एज्यूम करेंगे जितनी वैल्यू है हमने उतने ही पे किए। यानी एसेट को रियलाइज करते हैं 0 पे और लायबिलिटी को पे करते हैं एट बुक वैल्यू पे। इस पॉइंट को लिख लो बच्चे, अगर एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं पता 0 होती है, अगर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं पता तो लायबिलिटी पे होती है एट बुक वैल्यू। 2 लाख की चीज है, अगर नहीं पता तो 2 लाख में ही पेमेंट हुई है। चलो जी, सारी एसेट्स की रियलाइजेशन कर ली, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। बच्चों ने यहां बड़ी गलतियां की थी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने में। देखो बच्चे, इधर कितना है 3 4 5 6 7 8 8,50,000। इधर कितना है 3 2 5 6 3 2 5 6 2 8 8,72,000 8,72,000 आई थिंक। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप चेक कर लेना। 3 to 5 650 850 870 872 872 है, इधर 870 इधर 850 है। 3 4 6 7 8। हाँ ठीक है बच्चे, तो हमारा लॉस आ गया कितना? हमारा लॉस आ गया 22,000 का लॉस आ गया। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है। जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस आप पार्टनर में ट्रांसफर करते हो, वैसे ये भी तो आएगा बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन लॉस 11,000। समझ आ गया? एक्स और वाई में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं पता तो इक्वल मानेंगे। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया। अब हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। चेक करो क्या यहां पर कोई पार्टनर का नाम आ रहा है? पार्टनर एक्स वाई नहीं आ रहा। एक्स वाई ये रहा, ये है बच्चे एक्स और वाई, ये मिसिस एक्स है, एक्स नहीं है। तो बच्चे इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। यहां पे क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है, लॉस है, तो यहां पे डेबिट हो जाएगा। यहां आ जाएगा रियलाइजेशन लॉस 11,011। सेम जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस था या प्रॉफिट वैसे ही ट्रीट होगा, उसके बाद कहीं और नहीं। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे।
2 लाख 2 लाख। देखो जी, अब बच्चे जब हमारी कंपनी बंद हो रही है, हमें जितना भी पार्टनर को पैसा देना है हम दे देंगे, जितना उससे लेना है ले लेंगे। अब यहां पर जब हम बैलेंस को क्लोज करेंगे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, पेमेंट आएगी कैश के नाम से, टू कैश। समझ आ रही है? हमारी कंपनी बंद हो रही है, जितना भी पार्टनर का बैलेंस बनता है हम उसको पे कर देंगे। देखो जी 2 लाख, 2 लाख में से पे कितने चले गए? 2 लाख। अच्छा, इससे पहले बच्चे आप ऐसा करो, पार्टनर्स लोन अकाउंट बंद किया करो, और बताओ इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, देखो जी, इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, हमने लोन के 50,000 रुपए देने थे, कंपनी बंद, तो हम इसको पे कर देंगे बस 50,000 रुपए। यहां पे आ जाएगा टू कैश 50,000। ठीक है जी, लोन अकाउंट भी क्लोज होगा, जितना बैलेंस बनता पे कर दो, कर दिया पे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। हाँ जी, 2 लाख में से गए 50, 150, 140, 1,39,000। समझ आ गई? हमने इसको बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद पेमेंट कर दी। बैलेंस कैरी डाउन मत लिखना, पेमेंट कर देना। ये भी बंद हो गया, ये भी बस। अब बच्चे आप सब जानते हो, कैश अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है ना, वो रिसिप्ट साइड होती है, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सारी डेबिट में, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी क्रेडिट में। खत्म। ये तो है लॉजिक। देखो जी, अब इधर देख लो, पहले रियलाइजेशन में चेक करो कि कैश कहां कहां आया है। कैश 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 कैश। हाँ जी, एक तो ये है बच्चे कैश, इधर क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। मशीनरी सेल करी कितने की? 1.5 लाख की। देन कैश एक और आ गया, इधर आ जाएगा 350 कैश अकाउंट में। कैश और कोई कैश नहीं है, इधर कैश। हाँ जी, ये 3 पेमेंट्स हैं, इधर पेमेंट्स इधर आ जाएंगी। डेबिट है तो क्रेडिट 1.5 लाख, 2,20,000, 2,000। ये खत्म हो गया। अब इधर देखो, क्या कैश का नाम है? कैश कैश नहीं है, कैश कैश, ये रहा कैश। ये भी पेमेंट है बच्चे, डेबिट है ना, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। 139, 139। देन ये भी बंद हो गया, कैश कैश, ये रहा, ये भी पेमेंट है, इधर आ जाएगी 50,000 रुपए की पेमेंट। देखो जी, ये बन गया आपका कैश अकाउंट। टोटल कर लो जी, ये मैच हो जाएगा आपका। टोटल करें, ये हो गया 50,000, 2 लाख, 4,20,000, 4,20,000, ये रह गया ना, 4,20, 5,20, 6,20, 6,20 प्लस 40, 80। ये हो गया बच्चे 7 लाख। इधर कितना बन गया? 3, 4, 5, 6, ये बन गया 7 लाख। देखो जी, टोटल आपका हमेशा मैच हो जाएगा। तो बेटा ये आपको सिखाया मैंने, पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, जहां जहां कैश का नाम है ना इसमें, वो सारा कैश अकाउंट में, जहां जहां कैपिटल आ रही है वो सारा कैपिटल में। इसमें उल्टा चलता है, कोई डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। ठीक है बच्चे, आप सबको अच्छा एक लास्ट पॉइंट दोबारा से, अगर एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं पता तो वो 0 होती है, अगर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं पता तो बुक वैल्यू पेमेंट होती है। बच्चों आज आपको सिर्फ मैं यही क्वेश्चन कराने वाला हूं, रीजन मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है। ये आप सबने क्वेश्चन करना है और मुझे उसकी फोटो भेजनी है ग्रुप में। फोटो भेजोगे तभी आपकी नेक्स्ट क्लास शूट होगी, मुझे पता चल जाएगा कितना आपको समझ आ रहा है, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 8.25 फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 15। हाँ जी, और बच्चे एक और बात, गुडविल, अगर कोई एसेट है ना, गुडविल का सेम ही ट्रीटमेंट होगा जैसा बाकी एसेट्स का है। इसमें गुडविल का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है। गुडविल एसेट है, पहले ट्रांसफर कर दो फिर उसको बेच दो। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।